सबसे पहले दीप प्रज्वलन करेंगे और कुछ भी नो फॉर्मेलिटीज के साथ, जैसे कि हमारा जो स्पीकर है बहुत ही सिंपल है और इसलिए हम जल्दी से जल्दी लोग उत्सुक हैं टाइम ना बिगाड़ते हुए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है सावित्री, तो हम लोग क्या करेंगे सीधा सीधा दीप प्रज्वलन करेंगे और उसके बाद वक्ता जो है अपना एक इंट्रोडक्शन उनके बारे में दिया जाएगा, फिर हम लोग सीधा से कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर सेंथिल कुमार जो साउथ इंडियन एसोसिएशन से आए हैं, हमारे रमाशंकर जी, मावजी भाई, कार्तिक भाई, हमारे दिलीप भाई कोटक जो हमारे यहाँ के ट्रस्टी हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि वो आए और डायस पे हम आगे दीप प्रज्वलन करें पहले। पवित्रं पापनाशनं आपदामर्त्यनित्यं लक्ष्मी इष्टदने सर्वेदाः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देवो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मार्तमण्डलालयत्रिचा तीर्थमार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रीदत्तात्रेयाय काचया। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि नमस्कारं करोमि। थैंक यू रमाशंकर साहब और थैंक यू हमारे सेंथिल साहब और बाकी जितने भी हमारे ट्रस्टीगण हैं उन सबको थैंक्स करते हुए सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे और हमारे अश्विन भाई और मावजी भाई दोनों स्टेज पे बैठेंगे। अश्विन भाई आप स्थान ग्रहण करेंगे। सूक्ष्म उपस्थिति में आज एक 2 साल की पूरी हमारे मावजी भाई की प्रतीक्षा का फल मिल जा रहा है और आज ये सावित्री महाकाव्य पे हमारे बीच आदरणीय श्री अश्विन भाई कापड़िया जिन्होंने पूरे विश्व में ये सावित्री की ज्योत जगाई है और आज देश का जो आजादी के लिए जो आंदोलन चला था वो दिन भी है, तो दिन आज मना रहे हैं। देश का चरवल का दिन है और वो चरवल के पूरी प्रेरणा में महर्षि अरविंद का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो आज योगानुयोग ये दिन भी है जो आज़ादी की ज्योत पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने जगाई और आज हम जो आज़ाद हुए हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कल रक्षाबंधन का पावन पवित्र दिन है और उनकी पूर्व संध्या में आज ये कार्यक्रम का यहाँ प्रारंभ हो रहा है। तो हम प्रार्थना करते हैं माँ से और महर्षि अरविंद से कि हमारा ये सप्ताह का कार्यक्रम सफल रहे और सबको ये जो ज्ञान की ज्योत जलाने हमारे बीच
अश्विन भाई पधारे हैं, तो सबको ये ज्योत का प्रकाश पूर्ण रूप से मिले, ऐसी शुभ भावना के साथ गायत्री परिवार ट्रस्ट आप सभी का भाव से हृदय से स्वागत करता है। मैं आदरणीय श्री माऊली भाई को विनती करूंगा कि वो अश्विन भाई का परिचय दें। अरविंद आश्रम से मेरा अटैचमेंट 1970 when I was studying in college in MS University Baroda। महर्षि अरविंद के बारे में तो लोग ज़्यादा मालूम नहीं था। जब ये read in history somewhere I think in 9th or 10th standard in St. Louis High School Punjab, that is Maharishi Arvind was a saint, and I have seen his photo. When I was admitted in the college in Baroda, then there was a particular in my college. There is a program in Arvind Ashram Baroda. I went there, and Dr. Karan Singh was the king of Kashmir. He has written a book on Maharishi Arvind, and he was given a doctorate degree on the basis of written thesis on politics of Aurobindo. And at a very young age, we normally, with all the kings are doing, either they go for the shikar or something or like this. But he was a king. It is a different speciality. Who has written a book on Maharishi Arvind? And I have read that book. That was his program in MS University Baroda. In Arvind Ashram, where our Chancellor of MS University Baroda, Maharaja Fateh Singh Gaikwad, also there. And from that day, I am attached with Arvind Ashram. We will come to know that Maharishi Arvind spent his most of the time 40 years in Pondicherry. Thereafter, his time of his life went and studied in London and in England. And thereafter 13 years he spent on the land of Baroda. And we as a Gujarati, we as the people in son of the soil of Gujarat, he can be the proud that Maharishi Arvind was decided here in Baroda, and he started all his movement, including Savitri, that in Baroda. So that is a matter of pride. We as a Gujarati can say to the people of the world. Shri Ashwin Bhai, basically a professor, and he has spent whole life only in one book, that is Savitri. I think in academic world or somewhere in other, here in India at least, there will be very few people those might have spent his life and work for the work that is only on one book, that is Savitri. He said, creation of Maharishi Arvind, 24,000 sentences are there. We know the Satyavan Savitri in our common literature, which has been written in Mahabharata. Bhishma, when was the Bansaya, at that time the Savitri is spoken in Mahabharata. But the Savitri which will be spoken over here on this stage, that is the same Savitri, but it will be in different way. Different in the sense, normally we understand the Savitri in our ancient period, in the story Satyavan Savitri and what Savitri. Whether Jamraj is coming and Savitri is begging कि सत्यवान का जीव वापिस दो, सत्यवान का जीव वापिस दो. But here the Savitri which has been written by Maharishi Arvind, here she says, I am the goddess, હું દુર્ગા છું. I cannot beg people in Jamraj. Jamraj is my employee. સ્વર્ગનું જે શાસન છે એની અંદર જમરાજ એક વિશિષ્ટ મિનિસ્ટર ચોક્કસ છે, પણ who is the prime minister? પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે દુર્ગા છે, માતાજી છે, અને માતાજી એમ કહે છે જમરાજ you stand there. You don't have a right to take the जीवा आत्मा of सत्यवान. ऐसा स्टोरी मैंने वो शॉर्ट में बताया. Ashwin Bhai, authority here, will be speaking on these topics. I have just given the brief introduction of Savitri.
Now we talk on the Ashwin Bhai. First of all, we are very fortunate enough. As Gandhi Bhai has told, I was trying for 2 years that there should have Savitri Saptah in Kutch. Fortunately, he had been kind enough. और खुदा देता है तो छप्पड़ बांध के देता है। 1-2 सप्ताह का आपको चांस मिल गया। ये जो सप्ताह है वो 414 सप्ताह 413 में चल रही है और 414 गांधीधाम। Simultaneously both are going together, one in the morning, second in the evening. तो हम सद्भाग्य है क्योंकि मैंने तो अश्विन भाई की कथा बहुत सुनी in Baroda, in Ahmedabad, and by way of cassettes and CDs like this. Ashwin Bhai is born in 1941. Yes, an English literature and yoga sadhana, who is specialization in philosophy and vision of Sri Arvind and the mother. Previously, he was a vice chancellor of South Gujarat University. Basically, he is a graduate in B.Ed. He had done from University of Baroda in English literature. That I will be narrating because I wanted to spend the time. As you have come here, I will not be coming between you and Ashwin Bhai and sort of this. He had been very closely connected various societies and international organizations in Pondicherry and in Gujarat. He has visited several places in the world apart from India. He had been given a prize of Bhai Kaka special prize for the life divine in the next millennium. He has published a book that is called Savitri. One book is there. I used to read that. It is in Gujarati and in English. Other books he has written is the Mark Novels, the spiritual foundation of the humanity, characteristic of the Sri Aurobindo's philosophy. He has written a research paper on the life divine in the next millennium and the divine relativity of E is equal to infinity. Basically, the students from the science and technology E is equal to mc square. When there was 100 years of World Parishad in Chicago by Sri Vivekananda. At that time, when 100 years completed, we the people of India might have forgotten the Swami Vivekananda completion of the 100 years. But America has not forgotten these incidents, and they organized a program in Washington, being invited as a guest speaker by the Composite Forum of the Spiritual Organization, the Vision 2000 of the USA. He celebrated the ceremony of Swami Vivekananda's Chicago message in September 1993, that is 100 years just after the first big Dear Brothers and Sisters of America. The study paper, Interacting Science and the Spirituality, entitled The Cosmic March. The title of this paper was The Cosmic March of the Divine from Sri Ramakrishna to Sri Aurobindo. And that is a miracle, you can say, that can only happen in the soil of India only. Not in any of the country, either in America or Britain, whatever it may be. The spiritualization has taken place, is taking place, and will be taking place only on the soil of India only. There is a speciality. The Cosmic March of the Divine from Sri Ramakrishna to Sri Aurobindo was presented at their World Conference held in Washington, D.C. There are many more things. Basically, Sri Ashwin Bhai, he want to
જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહે માણવું. This is a time to hear him about સાવિત્રી. અને આ જે જ્ઞાન જે છે એનો આપણે બધાને લાભ મળ્યો છે, આપણે બધા આભારી છે. અને આમાં છે આપણે અશ્વિનભાઈના એ ઓલટુગેધર ફ્રોમ ભરૂચ ટુ હી કેમ હિયર. અને આ 414મી આજે સાવિત્રી સપ્તાહ છે એનો આપણે બધાને લાભ મળે અને ભવિષ્યના દિવસોની અંદર આ સાવિત્રી એસેન્સ આપણે સમજશું કે ભવિષ્યનું જે ભારત જે છે એ ક્યાં જઈને પહોંચવાનું. વધારે શબ્દો ન બોલતા આપનો આભાર માનું છું. અને અશ્વિનભાઈને આપણે વિનંતી કરીએ કે આપણે સાવિત્રી સપ્તાહ સ્ટાર્ટ. આભાર. प्रत्येक पावन गायत्री प्रतिष्ठान के सब ट्रस्टी महोदय, परम आदरणीय समर्पित श्री कांतिभाई, आदरणीय बहन, ये पर्व के आयोजक और जिसके महत्व से मुझे पावन प्रतिष्ठान में श्री अरविंद रचित ये सावित्री महाकाव्य का ये अनुष्ठान संपन्न करने का एक मौका प्राप्त हुआ. ये पर्व के सूत्रधार आपके इस संस्कार नगरी के सपूत आदरणीय श्री मावजी भाई, आप सब उपस्थित शुद्ध महानुभावों, माताओं, बहनों, युवाओं, सावित्री का एक दर्शन कल का नए युग का नेक्स्ट मिलेनियम का 7वां वेद है. पूरा विश्व जिनके लिए आज मैग्नेटिकली अट्रैक्टिव है, हम कैसे हमारी समस्याओं को सुलझाएं. जीवन में मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की भांति हम अपने जीवन को कैसे संपन्न करें. साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, मेडिसिन और एजुकेशन ये ऐसा हो जाए जैसे हम भगवान के जितने भी डायमेंशंस हैं उनके नजदीक पहुंच जाए. वी आर ह्यूमन बीइंग्स बट वी स्टिल एस्पायर टू बी डिवाइन. वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर वेरी मच ईगर टू ओवरकम ऑल आवर लिमिटेशंस. वी आर ह्यूमन बीइंग्स, we would like to be transformed into divine entity, and that is the only solution to cross over the death. There is a master riddle in our existence, and Maharishi Aurobindo propounded the principle throughout his scholarship, throughout his life, throughout his sadhana, and with the means of reason and divine grace, that human existence is a divine experiment. It's not Kurukshetra, it is really a Dharmakshetra. Our life is Dharmakshetra and has got to be transformed into it, and transformation to such an extent that we can, in our day-to-day life, at each and every step of our life, we can realize it. It's not merely an imagination. It's not a fanciful hypothesis, nor even a wishful thinking. It's a concrete reality that is going to emerge, and going to emerge as a part of evolution, part of Utkranti, and part of Einstein's relativity. So it is a seventh wave. Savitri is the seventh wave. Sri Aurobindo dedicated his whole life to this sadhana, and throughout
his sadhana for 50 years. 10 years during his stay of 13 years in Baroda and 40 years in Pondicherry. That is from 1893 to 1906 he was in Baroda as a personal secretary of His Highness Maharaja Sayajirao Gaikwad and the principal of this MS University, which was known at that time as Baroda College. Side by side, he was entering into the unique sphere of sadhana. ये पूरा महाकाव्य इंग्लिश में 24,000 पंक्ति का ये महाकाव्य इंग्लिश में है और हर पंक्ति मैं हिंदी में भी बोलूँगा, गुजराती में भी बोलूँगा, इंग्लिश में भी बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एंटीना अगर स्ट्रेट रहा तो आपको किसी भी भाषा में समझ में आ जाएगा। कितनी महिलाएं ऐसी है, माताएं ऐसी है जिसको इंग्लिश भी नहीं समझ में आएगी, ना गुजराती भी समझ में नहीं आएगी, हिंदी भी समझ में नहीं आएगी, फिर भी वहाँ से दादर स्टेपलेस उतर के आप नीचे जाएंगे तो आपको माँ की गृह से सब कुछ समझ में आएगा। हमारा युवा बेस्टी है, अपने जो युवा वर्ग है वो बहुत बेस्टी है और ये साधना का मार्ग है, तपश्चर्या का मार्ग है, निरंतरवादी इसमें चल नहीं सकते। ऋषि मुनियों ने हजारों सालों तक तपश्चर्या की, तब ये अवस्था पाई जिनकी वजह से भारत की मिट्टी आज भी इतनी स्पिरिचुअलाइज है। और स्पिरिचुअलाइजेशन एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, साइंटिफिक प्रोसेस है और साइंटिफिक प्रोसेस होने के नाते हमारी रिसेप्टिविटी भी साइंटिफिक होनी चाहिए, मानसिकता बुद्धि में होनी चाहिए, माइंड का एंटीना स्टेडी होना चाहिए और माइंड की और भी इतनी व्यापक होनी चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम का जो प्रिंसिपल है, जो वैल्यू है, जो आदर्श है, वो हमें अपने निजी लाइफ में और संसार में भी प्रतिघोषित या प्रतिबिंबित होता हुआ महसूस हो जाए। ये भारत का अगले युग का विज्ञान है, नेक्स्ट मिलेनियम की रिलेटिविटी है। अगर आप एक पलड़े में सावित्री को रखें और दूसरे पलड़े में रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, तुलसीपुत्र रामायण, कंपक रामायण, वाल्मीकि जी का रामायण और करीबन 45 रामायण की प्रत भारत में विद्यमान है, अलग अलग ढंग से, इंक्लूडिंग जैन रामायण। ये सबको रखे, पुराने शरीफ को रखे, न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल एंड ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल को रखे, अवस्था गाथा को रखे, फ्रेंच इटालियन महाकवि हो गया डांटे, उसके डिवाइन कॉमेडी को रखे, अंग्रेज अंध महाकवि हो गए मिल्टन, उनके पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिजेंट को रखे और ग्रीक महाकवि हो गए होमर, ये होमर का ओडेसी प्रगल्भ महाकाव्य है, उनको रखे। लेटिन के महाकवि हो गए वर्जिल, उनके एनिड नामक महाकाव्य को रखे। ये सब धर्मशास्त्र और फिलॉसफी दर्शन के ग्रंथों को हम एक पलड़े में रखें, क्योंकि सावित्री का पलड़ा झूठ जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को ये समझ में नहीं आया और फ्रेंच तत्ववेत्ता रूबा रूला वो भी पौंडीचेरी आए और श्री अरविंदो के चरणों में उन्होंने सर झुकाया और उनको भी ये सावित्री समझ में नहीं आई। 24,000 पंक्ति का एक महाकाव्य श्री अरविंदो ने अपनी निजी साधना प्रकट करने के लिए लिखा है और श्री अरविंदो ने लिखा 48 में
तो जो मैंने देखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने पाया, अगर मैं पूरा वो सत्यबद्ध करके स्क्रिप्चर बना दूं इसका, तो सावित्री जैसा 3000 ग्रंथ लिखने पड़ेंगे। और वो बात कहने वाले महर्षि अरविंद कोई सिर्फ भक्त नहीं है, कोई प्रीस्ट नहीं है, कोई श्रद्धावान सात्विक ऋषि नहीं है, सिर्फ कोई योगी नहीं है, महायोगी नहीं है, ज्ञानी, वैज्ञानिक, महर्षि, तत्वचिंतक, महामानव, युग दृष्टा नहीं है। श्री अरविंद स्वयं भगवान कृष्ण से सिलेक्ट हुए अगले युग के स्वयं योगेश्वर है। इस जन्म में महर्षि अरविंद ने साधना की, उनके दौरान उसे उनके काफी पूर्व जन्म याद आए। एक जन्म में सबसे पहले वो ऋषि अगस्त्य थे, जो महर्षि अगस्त्य ने अगस्त्य के आश्रम में तपस्या की और वेदों को प्रकट किए। 4 वेद प्रकट करने वाले ऋषि अगस्त्य, ये एक जन्म में, पूर्व जन्म में महर्षि अरविंद। एक जन्म में वो रोमन एम्पायर के स्थापक ऑगस्टस सीजर थे, और इमीडिएट उनका पूर्व जन्म है लियोनार्डो दा विंची का। वो लियोनार्डो दा विंची है जिन्होंने विंची कोड लिखा। ऐसे काफी जन्म उनको याद आए। ये महर्षि अरविंद जो स्कॉलर थे कैम्ब्रिज में, 7 साल की आयु में उनके पिताजी, डॉक्टर पिताजी ने उसे भेज दिया दार्जिलिंग से स्ट्रेट वे इंग्लैंड। उनकी माँ को मिलने भी नहीं दिया, और वो कमिटेड थे, क्या मेरा संतान, मेरा पुत्र ऐसा होना चाहिए कि इनके ऊपर भारत की संस्कृति की किसी भी प्रकार की छांव, किसी भी प्रकार का शेड और किसी भी प्रकार का संस्कार आना न हो। ये संस्कृति कैसी है भारत की? भ्रामक संस्कृति। ब्राह्मण हरिजन को, भंगी को छूता नहीं है, उसे मानता है अछूत, उसे स्पर्श करने में अछूत लगता है, उनके पैसे लेने में कोई अनटचेबिलिटी नहीं आती। ऐसा है भारत देश, दम्भी है। ऐसे कितने पूर्वग्रह डॉक्टर पिता के मन में स्थिर हुए थे, और उन्होंने सोच लिया कि मेरा पुत्र जो भी चाहे वो बन सके, लेकिन वो भारतीय संस्कृति का की असर से मुक्त हो गया। इसलिए उनके पिता ने स्ट्रेट वे दार्जिलिंग में पढ़ने के लिए भेजा, और दार्जिलिंग 7 बरस पढ़े, और स्ट्रेट वे वहाँ से सेंट पॉल स्कूल में एडमिट करा दिया। सेंट पॉल स्कूल में वो पढ़े जहाँ चर्चिल पढ़ा था। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर की कमांडरशिप की, और इलेक्शन के दौरान जिन्होंने बताया वी फॉर विक्ट्री। और दुनिया में इतने बुद्धिमान लोग हैं, वो बुद्धिमान लोग में चर्चिल की गिनती करीबन श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति की भांति आज भी की जाती है। वो चर्चिल ने अपनी बेंच के ऊपर अपना नाम कार्व किया है, वहाँ चर्चिल का स्पेलिंग गलत लिखा है। वो बेंच पे श्री अरविंदो सेंट पॉल स्कूल में बैठते थे, और पास में श्री अरविंदो का नाम लिखा है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के दौरान वो अपना नाम बेंच पे कार्व कर देते हैं। क्यों? देखिए, साल 10 साल के बाद हम आएंगे तो हम देख पाएंगे कि हमें यहाँ पर पढ़ता। स्मृति जीवंत रखने की भांति महर्षि अरविंदो ने भी वही किया था, लेकिन उन्होंने अपना नाम औरो लिखा, AURO। बंगाली में उनके पिताजी ने नाम दिया था ओरो, श्री अरविंदो ने लिखा अरो। और सावित्री के ऊपर जब श्री अरविंदो ने फाइनल ड्राफ्ट के ऊपर साइन की, तो वहां लिखा अरो बिंदु।
साल के बाद सीधे वो सेंट पॉल स्कूल में एडमिट हो गए। सेंट पॉल स्कूल की पढ़ाई के दौरान उनका जो प्रिंसिपल था वो ग्रीक का स्कॉलर था, ग्रीक लैंग्वेज का बड़ा भारी स्कॉलर था। उन्होंने उसे ग्रीक लैंग्वेज पढ़ाई। पढ़ाई के दौरान ग्रीक टीचर वहाँ उनको हेडमास्टर नहीं बोलते, अपने वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल को हेडमास्टर बोलते, वहाँ हेडमास्टर नहीं बोलते, हाई मास्टर बोलते। वो हायर स्ट्रक्चर की व्यक्ति है। तो वो हाई मास्टर ने श्री अरविंदो को अपने घर पे बुलाया और पर्सनल पढ़ाने का प्रयास किया। आज के जैसी वो ट्यूशन पद्धति नहीं थी उस समय। आज तो हमने पूरे शिक्षण का ऐसा मैस कर दिया है कि भारत देश सदियों तक अगर उनको सुधारने का प्रयास करेगा फिर भी वो नहीं सुधर पाएगा। ये देश में शिक्षा कैसी थी? गुरुदेव राम शर्मा जी ने शिक्षा के ऊपर काफी लिखा, सावित्री के ऊपर भी काफी लिखा, सामाजिकता के ऊपर भी काफी लिखा, वर्ण व्यवस्था के ऊपर भी काफी लिखा है। सिर्फ राम शर्मा जी ने और माता जी ने ये साधना नहीं की। आध्यात्मिक साधना इम्पोर्टेंट नहीं है, आध्यात्मिक साधना पूरे विश्व को अपने ऑर्बिट में समाविष्ट करने वाली एक सुप्रीम रियलिटी है। ये भ्रामकता नहीं है, हेल्यूसिनेशन नहीं है। ये सबसे पहले पूरे विश्व में श्री अरविंदो ने प्रस्थापित किया है। हाई मास्टर जब ग्रीक पढ़ाते थे तो ग्रीक और लैटिन पढ़ने के दौरान श्री अरविंदो ने इतनी मास्टरी पा ली कि जब ग्रेजुएशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने के बाद कैम्ब्रिज के स्टडी के दौरान ग्रीक और लैटिन भाषा में उनका इतना प्रभुत्व बढ़ गया कि कैम्ब्रिज और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने 27 गोल्ड मेडल्स दिए। विश्व की 27 भाषाओं का ज्ञान, प्रभुत्व, 27 भाषाओं का साहित्य और दर्शन का सर्वांगी एक्सपीरियंस एंड अभ्यास, ये सब परिपूर्ण करने के बाद 21 साल की उम्र में श्री अरविंदो ने ICS की परीक्षा दी और वो ICS की परीक्षा में फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुई। और ICS फर्स्ट क्लास फर्स्ट होने के बाद एक दिन वो हॉर्स राइडिंग का टेस्ट लेना पड़ता था पूरे विश्व में। उस समय ऐसा बताया जाता था कि ब्रिटिश सरकार के शासन में सूर्यास्त होता ही नहीं। अगर सूर्यास्त अमेरिका में हुआ तो उससे पहले सूर्योदय हो जाता है भारत में। तो अमेरिका भी ब्रिटिश सरकार की कॉलोनी थी और भारत भी ब्रिटिश सरकार की कॉलोनी थी। ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटिश सरकार की कॉलोनी थी, साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार की कॉलोनी थी। आधा विश्व ये ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था। ऐसी जिनकी सत्ता थी, ऐसा जिनका शासन था, ऐसी जिनकी संपन्नता, समृद्धि और डिप्लोमेसी थी, ऐसे प्रदेश में पढ़ने के दौरान श्री अरविंदो ने भारत माता की स्वतंत्रता का संकल्प किया और परमात्मा ने वो संकल्प को तथास्तु करके ऑथेंटिकेट किया। इसीलिए भारत की स्वतंत्रता श्री अरविंदो के जन्मदिन 15 अगस्त के दिन आई। ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त के दिन दे दी जाए। 14 अगस्त को दोपहर में पाकिस्तान को स्वतंत्रता दी गई। हिंदुस्तान के मैप के ऊपर एक पेंसिल से लाइन दौड़ी गई कि ये पाकिस्तान है और ये हिंदुस्तान है। भारत की धरती का बंटवारा किया गया और बंटवारा करने के बाद वो प्रजा, वो शासन, वो गवर्नेंस ही ऐसी थी कि डिवाइडेड रूल वो उनका प्रिंसिपल था और उसके माध्यम से भारत का बंटवारा किया गया। 14 अगस्त के दिन भारत को स्वतंत्रता न दी गई, सबसे पहले पाकिस्तान को दी गई और 15 अगस्त को 14 अगस्त की रात को 12 बजे और 2 मिनट पे भारत को इस स्वतंत्रता का चार्टर लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के प्रथम इंडियन गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को सुपुर्द किया। 15 अगस्त की प्रथम 2 मिनट
ई पार्लियामेंट हाउस, इनके ऊपर इंडियन जैक लहराता था, वो इंडियन जैक को उतार दिया गया और उनकी जगह पर राष्ट्रध्वज एक त्रिरंगा को लहराया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ध्वजबंधन करवाया और लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना स्थान बदला। जो स्थान पे गवर्नर जनरल की हैसियत से लॉर्ड माउंटबेटन बैठे, भारत के लास्ट गवर्नर जनरल, वो बैठे थे, उन्होंने वो स्थान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उस समारोह में देश की भांति आए थे। वो लॉर्ड माउंटबेटन देश बन गया गवर्नर जनरल से और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारत की स्वतंत्रता का उद्घोषण किया कि भारत की ये प्रजा 40 करोड़ की प्रजा आज स्वतंत्र होती है। ब्रिटिश शासन अपने गवर्नर्स को एक पूरे प्रदेश में से विड्रॉ कर लेती है और उनका चार्टर हाईनेस की साइन से आया हुआ प्राइम मिनिस्टर से इन्हें भेजा हुआ ये चार्टर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पढ़ने के लिए खड़े हुए। आपको ये बात मैं ऐसे बताता हूँ कि जिस देश की लोकशाही और लिबर्टी, जिस देश की ये फ्रीडम एक ऋषि के संकल्प से संपन्न हुई है, उनको विश्व की कोई ताकत नहीं है कि जो वो अपने पास से छीन सके। ये स्वतंत्रता हमें वरदान की भांति मिली है। ये स्वतंत्रता एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज नहीं है, पॉलिटिकल अचीवमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल गेम नहीं है। ये स्वतंत्रता हमें परमात्मा ने दिया हुआ संपन्न वरदान है और ये वरदान के पीछे जो लक्ष्य है वो लक्ष्य श्री अरविंदो ने ये साधना के दौरान सिद्ध कर दिया है। वो श्री अरविंदो का विज्ञान है। ये इंडिविजुअल साधना नहीं है, ये इंडिविजुअल मोक्ष के लिए किया गया प्रयास नहीं है। ये पूरी धरती का, पूरे अस्तित्व का, पूरी मानव जात का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए प्रकट किया गया वेदांत, श्रीमद् भगवद गीता और ग्रीक संस्कृति के दर्शन के बेस के ऊपर प्रकट किया गया ये सर्वोत्तम शिखर है। आज दिन तक ऐसी आध्यात्मिकता प्रकट की नहीं गई। वेदांत के ऊपर का दर्शन है। वेदांत की तो अवस्थाएं बताई, स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत और तुरिया। श्री अरविंदो का अति मन से तुरियातीत की अवस्था, ये तुरिया अवस्था से ऊपर की अवस्था है और ये साइंस है, ये विज्ञान है। भारत में ये वेदांत का दर्शन प्रकट हुआ उस समय ऐसी सामाजिकता थी, ऐसी मानसिकता थी, ऐसी संस्कृति की ऊंचाई थी कि यहाँ पर मनसा वाचा च कर्मणा किसी को पाप करने की ख्वाहिश और गुंजाइश नहीं थी। यहाँ पाप किया ही नहीं जाता था, ऐसा समाज था। 700 वर्ष के विदेशी शासन और 150 साल का अंग्रेज शासन, इन्होंने हमें अपनी धरोहर से विमुख कर दिया, इन्होंने हमें अपनी धरोहर से विक्षिप्त कर दिया। हम अपनी धरोहर भूल गए और आज की अपनी नई जनरेशन 20 साल, 25 साल, 30 साल के युवान तो ये टीवी के माध्यम से सब कुछ भूल गए। टीवी में जो बताया जाता है उनको वो रियलिटी मानते हैं और टीवी में, मीडिया में जो आता है वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है ऐसा समझते हैं। और आज हम एक विचित्र विकृति की दिशा में चल रहे हैं। ऐसे समय पर श्री अरविंदो का दर्शन हमें भारत का नेक्स्ट मिलेनियम, नेक्स्ट युग, नेक्स्ट एज कैसा होने वाला है और कैसा होने जा रहा है, उनका आर्स दर्शन प्रकट किया है वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान रामचंद्र के जन्म से पहले ये आर्स दर्शन लिखा और कौंच पक्षी की वेदना को केंद्रित बनाते हुए, निमित्त बनाते हुए वाल्मीकि जी ने पूरे वाल्मीकि रामायण का ग्रंथ प्रकट किया कितनी तपश्चर्या के बाद। और वो आज दर्शन है। वाल्मीकि जी ने जो लीलाएं पेश की वाल्मीकि रामायण में, वो एग्जीक्यूट करने के लिए परमात्मा स्वयं पूर्ण परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर धरातल पर अवध में राजा दशरथ के परिवार में कौशल्या के वो माँ बनाकर अवतरित हुआ। ये देश का विज्ञान है। परमात्मा को संकल्प करने की फर्ज
बनाने वाला ये देश भगवान को भी ये इच्छा रिजेक्ट नहीं हो पाता। मानव का संकल्प परमात्मा को स्वीकार करना पड़ता है, डिविनिटी को भी जो कंपल्सन देता है, ऐसा संकल्प ये भारत की मानसिकता प्रकट करती है। भारत की मिट्टी में जन्म लेने वाली व्यक्ति ये परमात्मा को कंपेयर करता है कि आपको ऐसे सर्जन को निपटाना होगा, ऐसे सर्जन को प्रकट करना होगा, ऐसे सर्जन को ये पृथ्वी को प्रासादिक रूप से देना होगा। ऐसा एक देश है। हम भूल गए 850 साल के दौरान कि ऋषि मुनियों की आध्यात्मिक संपत्ति वशिष्ठ राज करते थे, भगवान रामचंद्र जी राज नहीं करते थे। दशरथ के शासन में वशिष्ठ राज करते थे। महाभारत के दौरान जो शासन था वो शासन ऋषि मुनियों का था। परशुराम के दौरान जो शासन था वो परशुराम का था। राजा तो निमित्त मात्र था। जब उनका राज्याभिषेक होता था तो उनके पीछे ऋषि का संकल्प रहता था। ऋषि जिनको चाहता था उनको राज सिंहासन पर बिठाता था और वो प्रजा के लिए शासन करता था। और उस समय जो युग भारत में प्रवर्तमान था वो युग के जो वैल्यूज थे वो वैल्यूज चरम सीमा में पहुंच जाए, ऐसा युग है जिनको सतयुग बताया गया। हम गायत्री प्रतिष्ठान में बैठे हैं। जो गायत्री है वो सावित्री है, जो सावित्री है वो गायत्री है। अगले युग में एक भर्गोवरेण्यम मन को प्राप्त होने वाला है और जो भर्गोवरेण्यम मन को प्राप्त होने वाला है उनकी साधना श्री अरविंद ने की। पूरे 50 साल के दौरान 10 साल बड़ौदा में साधना की, 3 साल में उनको शासन का गवर्नेंस का एक्सपीरियंस मिला। इसके पश्चात विष्णु भास्कर लहरे करके एक महाराष्ट्र संत थे। ये महाराष्ट्र संत को बड़ौदा में राज्याश्रय महाराजा गायकवाड़ ने दिया। गायकवाड़ महाराजा ऐसे राजवी थे, इलिटरेट थे, राजवी कैम्ब्रिज के स्कॉलर नहीं थे महाराजा गायकवाड़, वो तो एडॉप्टेड प्रिंस था। उनका पिता पुत्रवान राजा था जिन्होंने एडॉप्ट किया एक आहिर के बेटे को, बड़वान के बेटे को महाराष्ट्र से, और वो शाहजीराव गायकवाड़ बने। और वो शाहजीराव गायकवाड़ ने ऐसा शासन किया कि उन्होंने जगत के श्रेष्ठ महानुभावों को आमंत्रित करके बड़ौदा में स्थिर किया। इसमें विष्णु भास्कर लहरी नामक महाराष्ट्र योगी थे, वाई के निवासी थे और महाबलेश्वर के नीचे जो वाई का प्रदेश है वो वाई गांव में जिनका जन्म हुआ था, ये विष्णु भास्कर लहरी साहब ने 22 साल तक साधना की और 22 साल के साधना के दौरान उनके जो समृद्धि, आध्यात्मिक संपदा और जो योग की ऊंचाई आत्मसात की, वो योग की ऊंचाई विष्णु भास्कर लहरे साहब ने श्री अरविंद को देने का संकल्प गुजरात की धरती पे किया। और गुजरात की धरती में जब संकल्प किया तो लहरे साहब को जो अवस्था प्राप्त करने के लिए 22 साल लगे, वो महर्षि अरविंद को प्राप्त करने में 3.5 दिन लगे। 3.5 दिन में ये अवस्था श्री अरविंद ने आत्मसात कर दी और लहरे साहब ने 2 हाथ थामे महर्षि अरविंद को बड़ौदा में गुजरात की मिट्टी के ऊपर बताया कि अब आपको भगवान मार्गदर्शन देगा, मैं आपको मार्गदर्शन दे नहीं सकता। ये ऑनेस्टी थी, ये सिविलिटी थी, ये साधना की सिंसियरिटी थी ये प्रदेश में। और महाराजा शाहजीराव गायकवाड़ ने दूसरी ऐसी व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर को भी बंगाल से बड़ौदा बुलाया। रविंद्रनाथ टैगोर भी बड़ौदा यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहे श्री अरविंदों के साथ और भारत का सुप्रसिद्ध प्रथम पंक्ति का इंजीनियर, जिनकी आज भी नामना इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विश्वव्यापी है, जिनका डायग्राम्स, जिनकी फॉर्मूलाज, जिनके प्रपोर्शंस, जिनकी कंस्ट्रक्शन की इंसाइट आज भी पूरे विश्व में ऑथेंटिक मानी जाती है कि विश्वेश्वरैया महर्षि अरविंदो के स्टूडेंट रहे बड़ौदा यूनिवर्सिटी।
कन्हैयालाल मुंशी गुजरात के नब्बे प्रतिष्ठित लेखक, वो भी महर्षि अरबिंदो के स्टूडेंट रहे बड़ौदा यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने विद्यानगर का प्रतिष्ठान संपन्न किया, ज्ञानपीठ बनाई विद्यानगर को आनंद के पास गुजरात में। वो भाई काका भी महर्षि अरबिंदो के स्टूडेंट रहे। और ऐसी प्रतिभा, काफी प्रतिभा महर्षि अरबिंदो के 13 साल उनके अध्यापन के दौरान गुजरात की बेटी में प्रकट हुई। ऐसी प्रतिभा, ऐसी ऊंचाई, ऐसा ज्ञान आत्मसात करके बड़ौदा के महाराजा जामनगर के राजकुमार के माध्यम से श्री अरबिंदो को बड़ौदा ले आए। आप जानते हैं गुजरात में जामनगर का स्टेट प्रोग्रेसिव स्टेट था। वो अति प्रगतिशील राज्य सौराष्ट्र में माना जाता है। उनके जाम साहेब, वो भी सयाजीराव गायकवाड़ जैसी दृष्टि संपन्न राजा थे। और जाम वंश में विवाह जाम करके एक राजवी हो गए। वो राजवी तो संत के जैसे राजवी थी लोगों उनके दर्शन करने के लिए मानता रखते। वो सिर्फ राजा नहीं था, वो राज्य का मालिक नहीं था, वो स्वयं अर्थ में राष्ट्रपिता थे जामनगर के। ऐसे वंश में रणजीत सिंह जाम का जन्म हुआ। और ये रणजीत जाम, जिनके नाम से ये रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेली जाती है, ये रणजीत जाम क्रिकेटर रहे। और रणजीत जाम श्री अरबिंदो के एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ने वाले साहित्य ही थे। श्री अरबिंदो और रणजीत जाम दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ते थे। और जो कक्ष में पढ़े रणजीत जाम और महाराजा जाम साहेब रणजीत जाम, वो कक्ष भी आज वहाँ इंटैक्ट रखा गया है। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जहाँ पर श्री अरबिंदो को पढ़ाया गया, वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने आज श्री अरबिंदो और मदर के लिटरेचर की लाइब्रेरी बनाई। और ये रूम को एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है कि हमारी ये यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी में भारत के अगले युग के भगवान का गढ़तर किया गया है, अगले युग के भगवान को प्रकट किया गया है। ज्ञान से परमात्मा प्रकट होता है, विज्ञान से परमात्मा प्रकट होता है, दिव्यता से परमात्मा प्रकट होता है, समर्पितता से परमात्मा प्रकट होता है, शाश्वती से परमात्मा प्रकट होता है, सच्चिदानंद से परमात्मा प्रकट होता है। परमात्मा पत्थर की प्रतिमा में भी प्रकट होता है, परमात्मा मानवीय जीवन आकृति में भी प्रकट होता है, और परमात्मा हिमालय जैसे व्याप में भी प्रकट होता है। वो अणु भी बन सकता है और विराट भी बन सकता है, और वही परमात्मा। अणुयान महतो मह्यान, ये विज्ञान है भारत की मिट्टी का। और पूरे संसार के अनेक आयामों में हमें विज्ञान की प्रतीति होनी चाहिए। ऐसी हमारी मानसिकता बननी चाहिए। मेरा संप्रदाय गलत और मेरा संप्रदाय सही, मेरा भगवान सही और तेरा भगवान गलत, तेरा गुरु गलत और मेरा गुरु सही, ये ब्रिटिश शासन ने दिया हुआ संस्कार है। ये संस्कार भारतीय संस्कृति का संस्कार नहीं है। भारतीय संस्कृति समन्वय की संस्कृति, भारतीय संस्कृति आत्मीयता की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। फ्रैटर्निटी भारतीय संस्कृति का प्रधान लक्षण है, जो आज दिन तक पश्चिम के जगत में, वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रकट नहीं किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 वैल्यूज बताए। एक वैल्यू है लिबर्टी, दूसरा वैल्यू है इक्वालिटी, और तीसरा वैल्यू है फ्रेटर्निटी। लिबर्टी आई, अंग्रेज गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट बनाई, मोनार्की को, राजाशाही को मर्यादित करके। आज भी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ II ये मर्यादित साम्राज्ञी है। उनके हाथों में एब्सोल्यूट पावर नहीं है। कई सालों पहले, 150-200 साल पहले
ये राजनीतिक घराने से ये सत्ता प्रजा ने हासिल कर दी, क्रांति कर दी। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, फ्रेंच राज्य लुई 14 था, वो राजा और रानी दोनों काफी विलासी थे और विलासी राजा रानी के पास से सत्ता हस्तगत की गई। फ्रेंच प्रजा ने रिवोल्ट किया, जैसा रिवोल्ट हमने 1857 में किया था। नाना फडणवीस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के नेतृत्व में, और वो 100 साल की क्रांति 1947 में सफल हुई। प्रारंभ हुआ था 1857 में और 90 इयर्स के बाद उनमें हमें सफलता प्राप्त हुई और गांधी जी के नेतृत्व में इस राष्ट्र को स्वतंत्रता दे दी गई 15 अगस्त 47। उसी दिन से ये भारत का जो वैल्यू बना वो वैल्यू है फ्रेटर्निटी। भारत की आध्यात्मिकता फ्रेटर्निटी की है, भारत की सामाजिकता फ्रेटर्निटी की है। ईसावास्यम इदं सर्वम वो भारत का मुद्रा में है। कण कण में परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा है। चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म स्वभावात्। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया ये चातुर्वर्ण जो मैंने बनाया है वो व्यवस्था है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, जन्मजात नहीं है। हरिजन जन्मजात नहीं बन सकता और ब्राह्मण जब ब्राह्मण बन नहीं सकता जन्मजात। अपना ज्ञान, अपना विज्ञान, अपना आत्मज्ञान हमें ये गुण और कर्म देता है और गुण और कर्म की भांति हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। ब्राह्मण कम्युनिटी में भी कितने ब्रह्म राक्षस हैं और शूद्र कम्युनिटी में भी आम्बेडकर जैसे, गुलाम कुमार जैसे हैं, सबरी जैसे व्यक्ति को प्रकट हो गए जिनके सामने भगवान सामने से आया। ये सत्य है फ्रेटर्निटी का और ये फ्रेटर्निटी आत्मवत् सर्वभूतेषु उनको बेस बना के श्री अरविंदो ने साधना की है और वो साधना का प्रारंभ बड़ौदा से किया। श्री अरविंदो की साधना भारत की स्वतंत्रता को समर्पित थी, वो बात में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये सिर्फ सात्विक मनोरंजन के लिए प्रकट किया गया ग्रंथ नहीं है, ये अगले युग की मानव जात का सर्जन प्रकट करने के लिए किया गया एक्सपेरिमेंट। अगले युग में ये मानव जात प्रकट होगी, मानव के ऊपर का व्यक्तित्व बियॉन्ड माइंड प्रकट हो जाएगा। अमीबा से चलते 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 हम वानर के स्वरूप में आए और वानर के स्वरूप में से चार्ल्स डार्विन समझाता है कि हम मानव बनकर आए, हमें माइंड मिला और माइंड की वजह से इट इज माइंड एंड मेंटालिटी दैट मेक ह्यूमन बीइंग ह्यूमन। वहां तक हम आए, हमें ह्यूमन बनकर, ह्यूमन बीइंग बनकर, मानव बनकर ये प्रयोग को समाप्त नहीं करना है। हमें ह्यूमन बीइंग से ऊपर उठना है और ह्यूमन बीइंग से हमें सुपर बीइंग की ओर जाना है और ह्यूमन बीइंग से सुपर ह्यूमन बीइंग की जो यात्रा है वो श्री अरविंदो का योग है। मेरी बात आपकी समझ में आती है? भारत की स्वतंत्रता इसका साधन है। साधना व्यक्तिगत तौर पे होती है, साधना सामाजिक स्तर पे भी होती है, साधना राष्ट्रीय स्तर पे भी होती है और साधना ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस के स्तर पे भी हो रही है। ये साधना है जिनकी बुनियाद भारत के ऋषि मुनियों ने ये वेदांत दर्शन में हिंदुस्तान की मिट्टी में डाली है। हिंदुस्तान की मिट्टी इसलिए पवित्र है, भारतीय प्रजा इसलिए पवित्र है, भारत में जन्म लेना इसलिए सद्भाग्य है और भारत में अगर ज्ञान हमें आत्मसात हो गया तो ये ऋषि को प्राप्त करना है। भारत में जन्म हुए इनके एक व्यक्ति का जन्मजात अधिकार है। ये फ्रेटर्निटी और ये फ्रेटर्निटी हमारे राष्ट्र में जीवंत रहे। हमारा राष्ट्र ये संविधान को प्रस्तुत करे और हमारा राष्ट्र ऐसी जीवन पद्धति को जन्म दे जिससे मानव जात पूरी ये मार्ग में सम्मिलित हो जाए और ये गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से उठाए और सब गोप गोपाल को आमंत्रित करके बोले कि आप आइए, आप
आपकी वजह से, आपके सहयोग से गोवर्धन ऊपर उठेगा। उठाने वाला तो भगवान स्वयं है, लेकिन वो हमें सद्भाग्य देता है कि आप भी मेरी ऑर्बिट में आ जाइए। इस ग्रंथ के माध्यम से पवित्र भूमि के आप सब स्कॉलर, संपन्न, ज्ञानी, अनुभवी, सात्विक सज्जनों को मेरा यह अनुरोध है कि आप अपनी नई पीढ़ी को ये बताएं कि ये ग्रंथ कोई बापू ने नहीं लिखा, ये ग्रंथ कोई भक्त ने नहीं लिखा, ये ग्रंथ कोई सामान्य स्तर के स्कॉलर ने और साहित्यकार ने और विद्वान ने नहीं लिखा, कोई साइंटिस्ट ने नहीं लिखा। ये ग्रंथ जिन्होंने प्रकट किया वो अगले युग का भगवान योगेश्वर है, ये अगले युग का योगेश्वर है। गायत्री के उपासक श्री अरविंदों के पास आए एक समय, हमें राम शर्मा आचार्य जी और माता जी की पावन निश्रा में बैठे हैं यहाँ पर, जिन्होंने स्वयं गायत्री जी को आत्मसात किया, जिनके रोमे रोम में भर्गो वरेण्यम की चेतना प्रकट होती थी। मैंने माता जी के पास, माता जी के हाथों भोजन प्रसाद प्राप्त किया है। वो उनकी कृपा का परिणाम है कि जिनके सानिध्य में और जिनकी पावन निश्रा में सावित्री का प्रसाद कच्छ की ये प्रजा को और कच्छ की ये शुद्ध जनता को आचमन के रूप में पेश करने का मुझे सद्भाग्य प्राप्त हुआ। माता जी ने मुझे स्वयं अपने हाथों भोजन करवाया है राम शर्मा आचार्य जी के नीच कक्ष, इसलिए घटना संपन्न हो। मावजी भाई, शांति भाई, बहन तो निमित्त है प्रयाग के तीर्थ क्षेत्र की रचना करने में और आज के सत्संग को संपन्न करने में वो तो निमित्त है, लेकिन निमित्त वही बनता है जिनको परमात्मा पसंद करता है, जिसे भगवान सिलेक्ट करता है वो निमित्त बनता है। निमित्त बनना ये अपना परिश्रम नहीं है, निमित्त बनना है अपनी सोच नहीं है, निमित्त बनना ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है, निमित्त बनना है हमारे आत्मा का योग जो दिखाई दे, वो दिखाई दे। आइंस्टाइन को रविंद्रनाथ टैगोर ने समझाया कि वो इनविजिबल रियलिटी, आपको विजिबल रियलिटी के साइंटिस्ट है, लेकिन आपको विजिबल रियलिटी के साइंटिस्ट जिन्होंने बनाया वो इनविजिबल रियलिटी। भारत की प्रजा ठोस को समर्पित है, भारत की प्रजा कॉन्सिक्वेंसेस को समर्पित है। परिणाम जो भी हो वो परमात्मा की गतिविधि है। प्रकट हो जाएगा वो गंगा बन जाएगी। हमें गंगोत्री को समर्पित होना है। गंगा तो मैली दिखाई देती है, गंगोत्री मलिन नहीं है। सृष्टि का सर्जनहार मलिन नहीं है, सृष्टि का सर्जनहार सच्चिदानंद है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा पर ब्रह्म है। और हम उनके ममैवांशो जीव लोके जीव भूतो सनातन, हम उनके अंश हैं। स्वीकार कर तू मेरा अंश है, मुझे सिर्फ मानव बनकर, विजेता बनकर, कुरुक्षेत्र का महारथी बनकर जीवन की समाप्ति नहीं करनी, तुझे नारायण बनना है। नर से नारायण बनना है, वहां गीता की समाप्त हो जाती है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर मूर्ति ध्रुवाणी नीतिर्मतिर् मम। ये नर से नारायण बनने की यात्रा है, एक जीव से शिव बनने का राजमार्ग है, जिसे श्री अरविंदो ने संग्रीव पाठ कहा। और वो संकल्प श्री अरविंदो ने 15 अगस्त 1947 के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की विनती के जवाब में पार्लियामेंट को भेजा था। काफी विचार मैंने आपके सामने पेश किए। आपको ऐसी मानसिकता बनानी है कि जल्दबाजी मत करना, ये सब थॉट्स को आपको इंटीग्रेट करना है, तब वो आपकी माला बन जाएगी। 108 मंत्र की माला तब बनती है, और वो माला की भांति जब मन घूमने लगता है, घूमना मन का स्वभाव है, लेकिन बिना धागे घूमना वो कुरुक्षेत्र है, और धागा से सुरक्षित बन के घूमना वो धर्मक्षेत्र है। ये जब यज्ञ हमारा धागा टूट गया, अगर फिर से हमने धागा को संपन्न कर दिया तो ये माला बन जाएगी। विचार मन में आएंगे, लेकिन जो विचार मन में आएगा वो परमात्मा का प्रसाद होगा, वो अपना तरंग नहीं होगा मोहम्मद तगलक की बात।
थॉट होगा, वो प्रार्थना होगी, जिसे श्री अरविंदो ने किंग आइडिया कहा। ये किंग आइडिया होगा जो शासन बदल देगा, वो जीवन बदल देगा, वो गति बदल देगा, वो नियति बदल देगा और वो मृत्यु बदल देगा। उनका शास्त्र श्री अरविंदो ने सावित्री में पेश किया। मृत्यु भी बदली जाती है। अगर जीवन बदल गया तो मृत्यु बदल जाएगी, अगर बॉडी बदल गया तो नियति बदल जाएगी, अगर टाइम बदल गया तो शाश्वती हमारे हाथों में आ जाएगी। मित्रों, शृण्वन्तु अमृतस्य पुत्रः, तू स्वीकार कर कि जो अमृत का पुत्र है, तू सिर्फ मृत्युगामी एंटिटी नहीं है। तेरा जीवन मृत्यु में समाप्त हो जाए इतना पामर नहीं है। नैया कागज की है, परमात्मा ने कागज की नैया बनाई, लेकिन उनको तैरती रखी महासागर में, क्षीर सागर में। कागज की नैया बनाने वाला परमात्मा और कागज की नैया को समुद्र में, महासागर में तरती रखने वाला परमात्मा, वो स्वयं कागज का नहीं है। वो कागज का नहीं है। जिन्होंने सर्जन किया है वो पामर नहीं है, वो तो शाश्वती का स्वामी है। ये साधना को पेश करने के लिए और इस साधना को प्रकट करने का प्रारंभ श्री गणेश जब श्री अरविंदो ने किया, वो समय में श्री अरविंदो ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पार्लियामेंट में पढ़ने के लिए मैसेज दिया। सरदार पटेल ने विनती की थी, आपके संकल्प से, आपके तप से, आपकी साधना से, आपके पुरुषार्थ से। वो सूरत की कांग्रेस के प्रमुख थे महर्षि अरविंदो। तिलक महाराज और उत्तमवादी जो ग्रुप था कांग्रेस में, उनके श्री अरविंदो नेता थे। सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी और महर्षि अरविंदो की आइडियोलॉजी और तिलक महाराज की आइडियोलॉजी का त्रिवेणी